Hello everyone, this is my YouTube channel and I'm making my first video. So recently I got my study PPR, I mean Canada study permit. So in this video I'm going to tell you about all the necessary steps, necessary points. So keep watching it. ओके सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ आप लोगों को आइल्स देना है। अगर आप 12th के बाद भी ग्रेजुएशन करने जा रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेड करने जा रहे हो, बेसिकली बाहर ग्रेजुएशन को अंडर ग्रेड बोलते हैं सारे, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन बोलते हैं। इंडिया में हम कुछ भी बोल लेते हैं। तो आप लोगों को आइल्स देना है। जो आफ्टर 12th रिक्वायरमेंट्स होती हैं आइल्स की, वो होती हैं 6.6 बैंड्स, नॉट लेस देन 5.5 और 6। बट अगर आप लोग मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 6.5 ओवरऑल स्कोर, नॉट लेस देन 6। तो ये 6.5 और 6 क्या है? बेसिकली 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ओके, तो आपको इंडिविजुअली सब में एटलीस्ट 6 स्कोर करना होता है, और ओवरऑल जो इनका टोटल होता है ना वो आपको 6.5 होता है। ये बैंड्स होते हैं, 9 से आते हैं। अगर आप लोगों को इस पर आगे डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा, ठीक है। चलो अब कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। कनाडा में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्राइवेट कॉलेज, एक होता है आपका पब्लिक कॉलेज, एक होता है यूनिवर्सिटीज़। तो मैं रिकमेंड करूँगा या तो पब्लिक कॉलेज प्रेफर करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट से एफिलेट होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है अपने अपने प्रोविंस का। या फिर आप यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करो। तो उसके बाद आप लोग इसमें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करते हैं। आप ये किसी एजेंट से भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका अगर आप पोस्ट ग्रेड कर रहे हो तो आपका जो ग्रेजुएशन इंडिया से करी उसके सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद ये कॉलेज में जाते हैं वेरीफाई होने के लिए। अगर कॉलेज को लगता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, बेसिकली जो अच्छे कॉलेजेस हैं सारे 60% अबव एक्सपेक्ट करते हैं, बट देर आर फ्यू कॉलेजेस जो 49-50% वाले में भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग 50% वाले तो आप जा नहीं सकते, ओके। तो उसके बाद आपका एक कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। उसमें आपको क्या फुलफिल कंडीशन करनी होती है, आइल्स की, या फिर अगर आपकी डिग्री बची हुई तो आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो आप ये जब सारी चीज़ें पूरी कर लेते हो तो उसके बाद आपको कॉलेज अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देता है। मीन्स आपका एडमिशन कॉलेज में हो गया है। देन आपको एक इनिशियल अमाउंट पे करनी पड़ती है, विच कैन बी समवेयर बिटवीन $1000 टू $2500। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। उससे क्या होता है, आप अपनी सीट रिजर्व कर लेते हो कॉलेज पे, ठीक है। फिर आपके पास जब भी आपके फाइनेंशियल्स पूरे होते हैं आप फीस पे कर सकते हो। जैसे आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ ना, आपने आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस पूरी करनी है। देखो कुछ लोग हाफ मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की भी देते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट ईयर की देना। उससे आपका वीज़ा एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। आपका वीज़ा 99.9% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वीज़ा आएगा, ठीक है। तो जब आपने अपना कॉलेज का वो कर लिया, उसके बाद आपका एक मेडिकल होता है। बेसिकली जो वीज़ा फाइल होती है ना, वीज़ा फाइल लॉन्च करने के लिए आपको आपकी सारी एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। आपने कनाडा के किस कॉलेज में एडमिशन लिया उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। उसके बाद आपने जो फ़ीस पे करी है वो फ़ीस रिसिप्ट्स आपके पास आती है, आपको वो डिपॉजिट करनी पड़ती है। और फिर आपका एक मेडिकल होता है इंडिया से, कि भाई बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहाँ पे इनके 4-5 पॉइंट्स होते हैं मेडिकल में, आपको मिल जाएंगे। आप जब गूगल पर डालो कनाडा मेडिकल रिक्वायरमेंट तो आप वो देते हो। फिर उसके बाद आपकी कनाडा की फ़ाइल लॉन्च होती है, वो जाती है www.gic बताता हूँ यार, cic.gc.ca पे। ये कनाडा की गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है। तो जब आपकी फ़ाइल लॉन्च हो जाती है, आपकी सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी, आपकी फ़ाइल लॉन्च हो जाएगी। तो आपकी फ़ाइल लॉन्च होने के 24 to 48 आवर्स बाद एक बायोमेट्रिक लेटर जनरेट होता है। वो बेसिकली क्या होता है बायोमेट्रिक, आप लोगों को पता होगा। आपकी ये सारी स्कैनिंग, ये सारी उंगलियों की स्कैनिंग और फिर आइज़ की स्कैनिंग, वो आपका 10 साल तक वैलिड होता है। तो आपका जब बायोमेट्रिक लेटर हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपने जो फाइल लॉन्च करी ना उसमें अपने आप ही जो यूनिक नंबर होता है उससे वहाँ पे जाके अपने आप मिक्स हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर आता है वेटिंग टाइम। यार इसमें अब जो सिचुएशन चल रही है आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपका वीज़ा 10 दिन में है, 2 महीने में। मेरे को देख लो, मेरा वीज़ा मैंने 20 फरवरी को फाइल लॉन्च करी थी 2021, मेरा आया 22 अप्रैल को, 2 महीने से ज़्यादा। और कुछ लोगों का हो सकता है 10 दिन में भी आया। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जा नहीं सकते, हाँ। तो फिर उसके बाद जब आपका आ जाएगा अप्रूवल, तो आएगा आपके पास PPR, पासपोर्ट परमिशन रिक्वेस्ट। उसमें क्या आपका पासपोर्ट डिपॉजिट होएगा ब्लू डार्ट के सर्विस के थ्रू, उस पर वीज़ा की स्टैंप लग के आएगी, ठीक है। बट अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही थी, बीच में कनाडा वालों ने ना जो वीज़ा का एप्लीकेशन का था ना उसके 2 पार्ट कर दिए थे। पहला पार्ट AIP कर दिया था, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, मतलब आप एलिजिबल हो कनाडा की कॉलेज से एजुकेशन लेने के लिए, बट इन योर होम कंट्री, मतलब इंडिया में बैठे बैठे ऑनलाइन। तो क्योंकि फ़्लाइट्स तो जा नहीं रही थी, अब कनाडा को भी यार अपना चलाना है, हम लोगों को भी अपनी पढ़ाई करनी है, तो यही बेस्ट था। तो लोग AIP लेके अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बट अभी मेन टिक के बाद से इन्होंने AIP आई थिंक बंद कर दिया, अभी सीधा वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अभी आपने सुना होगा कि 1 महीने के लिए इंडिया को रेड लिस्ट कर दिया कनाडा ने, फ्लाई नहीं कर सकते।
तो मेरा भी ये 17 में से मेरी क्लासेस स्टार्ट है, तो मुझे भी पहला सेमेस्टर आई थिंक अपना ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा इंडिया से। बाकी जो भी कुछ चेंजेस आएंगे वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो मेरी फिर टाइमलाइन ये रही थी, 27 जनवरी को मैंने अपना मेडिकल करा था, 20 फरवरी को अपनी फ़ाइल लगाई थी, एंड 1 मार्च को मेरा बायोमेट्रिक हुआ था, और 22 अप्रैल को मेरे पास मेरी PPR आ गई थी। तो और आपको लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी मास्टर्स करी हुई है, वो किसी रीज़न से इनकम्प्लीट रह गई थी, इसलिए मैं कनाडा जा रहा हूँ। मेरा 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया था, 3 दिन में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन, स्टडी परमिट, क्या लाइफ एक्सपीरियंस रहा मेरा, अगर आप लोगों को वो जानना है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो यार मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब आप लोग वीज़ा फाइल करते हो ना, तो आपको कॉलेज की फ़ीस के साथ साथ एक GIC पे करनी पड़ती है। वो आपकी होती है $10,200 कैनेडियन डॉलर्स। वो क्या होता है, कनाडा में आपका एक अकाउंट खुलता है, स्कोशिया बैंक या फिर CIBC, आजकल 2-4 और बैंक आ गए हैं, वो पैसा आपका ही होता है। बट कनाडा गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि अगर पेरेंट्स बच्चे की वहाँ की लिविंग पे नहीं कर पा रहे तो बच्चा खुद से पे कर सकता है। तो वो एक ज़रूरी चीज़ होती है आपको वीज़ा फाइल करने के लिए। उसमें आपका एक GIC सर्टिफिकेट बनता है। आपका जो इंडिया में बैंक अकाउंट है, सपोज जो मेरे नाम का था, मेरा एक्सिस में था, तो जो मेरा बैंक अकाउंट था वो उससे कनाडा का जो मेरा बैंक अकाउंट खुला था, स्कोशिया में खुलवाया मैंने, वहाँ पे मेरे अकाउंट से $10,200 जाएंगे, जिसमें से $200 चार्जेस होते हैं, 10,000 हमारे बैंक में आते हैं। तो एक ये था कि GIC का। इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना। सो गाइज देखो, जो वीज़ा होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा में, एक SDS, एक नॉन SDS। तो अगर आप लोगों को इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना। एंड फिर बाहर में जो पढ़ाई होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एंड डिग्री में क्या डिफरेंस है, अगर आप लोगों को इस पर भी पूछना है तो आप कमेंट्स में बता देना। और बाकी अगर कोई चीज़ मिस करा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आगे से ध्यान रखूँगा उस चीज़ का। जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया बाहर का, उनके लिए बहुत बढ़िया, और जिनके पास है वो भाई मुझसे कुछ सीख सकते हैं, या फिर मैंने कोई चीज़ ना सिखाई तो मुझसे सिखा सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।